नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सर और आपका प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून में हार्दिक स्वागत है। और आप जानते हैं कि हम लोग एक सीरीज़ प्रत्येक रात को 9 बजे लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि इंग्लिश मीडियम के उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो चुकी है। ये हमारी चौथी क्लास है। इससे पहले तीन क्लास हो चुकी है। और अगर आपको क्लास देखनी है तो आप अभी प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर प्लेलिस्ट में लिखा है उत्तराखंड बाय शुभम सर इन इंग्लिश मीडियम, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हम लोग 5 अगस्त 2024 से ही मिशन यूकेपीएससी के तहत फाउंडेशन बैच इंग्लिश मीडियम के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ तक कि मेंस का बैच भी हम लोग क्या करने वाले हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए क्या करने वाले, स्टार्ट करने वाले। इन सभी चीज़ों पे हम लोग क्या करने वाले, फोकस करने वाले हैं। तो आप लोग जुड़ते रहिएगा, ठीक है। अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं कि अभी तक की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। काफ़ी टाइम से डिस्कस जो ना किया हो तो फिर आदमी रिवाइज करना भूल जाता है, ठीक है ना। सो बेसिकली अगर हम देखें तो हम लोगों ने अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री में क्या कर लिया है। मॉडर्न हिस्ट्री में अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट चीज़ लंधौर, ठीक है, लंधौर रेवोल्यूशन जो था वो हम लोगों ने 1824 वाला कर लिया है। दूसरी चीज़ हम लोगों ने कर लिया है 1857 रिवोल्ट, ठीक है। और 1857 रिवोल्ट के अंदर हम लोगों ने कालू मेहरा का पूरा पढ़ लिया है। कालू मेहरा का जो भी कंट्रीब्यूशन था, उनके क्रांतिवीर का जो भी कंट्रीब्यूशन था वो हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो वो आप लोग चेक कर लेना। इसके अलावा पॉलिसी ऑफ रैमजे की पॉलिसी है। और एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हु इन्वॉल्व इन 1857 रिवोल्ट इन उत्तराखंड। एमिनेंट पर्सनैलिटी में खान बहादुर खां का हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके अलावा नाना साहेब का हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। इसके अलावा वाजिद अली शाह का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, वो वाजिद अली शाह का कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है। इससे पहले प्रीवियस वीडियोज़ में आप जाके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें 1857 रिवोल्ट की बात अगर हम बात करें तो हम लोगों ने जो नेक्स्ट चीज़ पढ़ी थी वो आपका था आर्य समाज, ये कह सकते हैं कि रोल ऑफ दयानंद सरस्वती। रोल ऑफ दयानंद सरस्वती हम इसमें कर सकते हैं, रोल ऑफ दयानंद सरस्वती और आर्य समाज का हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके अलावा हम लोगों ने डिबेटिंग क्लब हम लोगों ने पढ़ लिया था 1870 में। इसके अलावा हम लोगों ने अल्मोड़ा अखबार भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। अखबार के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था 1871 में। और रोल ऑफ बुद्धि वल्लभ पंत, ठीक है ना। और रोल ऑफ बुद्धि वल्लभ पंत ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस की बात कर लें और पार्टिसिपेशन इन द सेशन ऑफ कांग्रेस की बात हम कर लें तो ज्वालादत्त जोशी का जो कॉन्सेप्ट है, ज्वालादत्त जोशी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले वाले वीडियोस को भी फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो सकें। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो अलग करने वाले हैं, ठीक है। आज हमारा जो हिस्ट्री है वो बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट हम लोग करने वाले हैं। इस मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट में हम लोग करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 1900 से लेकर 1926 तक का पार्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और उनको एक एक करके देखेंगे कि हाँ वो कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं जो हम लोगों को याद होनी चाहिए, जो हम लोग को याद करनी चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिकली सबसे पहली शुरुआत जो होती है वो कहाँ से शुरुआत होती है, वो होती है 1903 से। तो यहाँ पर मैं ईयर टू ईयर चल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी ईयर टू ईयर चलना। 1903 में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ हैप्पी क्लब। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। फॉर्मेशन ऑफ हैप्पी क्लब बाय गोविंद वल्लभ पंत और हरगोविंद पंत और कौन है आपके, हरगोविंद पंत। तो अगर हम देखें कि हैप्पी क्लब का एस्टेब्लिशमेंट या फॉर्मेशन जो हुआ था 1903 में हुआ था और वो किसने किया था, गोविंद वल्लभ पंत ने, हरगोविंद पंत ने करा था। तो बेसिकली व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द हैप्पी क्लब, to encourage youth plus to ignite political conciseness among people. Okay, one thing we have to notice that the happy club is not a public club, ठीक है। very few members can take part in happy club and their meeting is so secret that meeting is not held at अल्मोड़ा, तो वो कभी होती ही नहीं थी,
ठीक है ना, तो वो बहुत सीक्रेट प्लेस में होती थी। तो इसीलिए अगर हम कहें द मोटिव ऑफ हैप्पी क्लब इज टू फॉर्म अ अलायंस और फॉर्म अ यूथ अलायंस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, तो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है, ऑल्दो इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल कंसाइजनेस एंड सोशल कंसाइजनेस, बट अगर देखा जाए कि दे वर पार्टिसिपेटिंग इन द सीक्रेट मीटिंग। सो अगर आप सीक्रेट मीटिंग में पार्टिसिपेट करें तो व्हाट इज द बेसिक एजेंडा बिहाइंड दैट, क्योंकि अगर आप ओपनली नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब साफ है कि आपके पीछे कोई ना कोई क्या है एजेंडा है। तो उसी एजेंडे को हम लोग क्या कर रहे हैं देख रहे हैं। तो आप लोग ये वाला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, थोड़ा सा अलग हो जाता हूँ ताकि आप लोग क्या कर सके स्क्रीनशॉट को ले सकें, ठीक है ना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद 1903 के बाद 1904 आता है और फॉर्मेशन ऑफ सरोला सभा, सरोला सभा, फॉर्मेशन ऑफ सरोला सभा बाय तारादत्त गैरोला। ऑल्दो देयर इज नो स्पेसिफिक रोल ऑफ सरोला सभा इन द revolution activities, or you can say the independence movement or struggle against the Britishers, but instead it was a important and first, you can say, first caste based organization, first caste based organization of Uttarakhand, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर हो सकता है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि which organization is the first caste based organization of Uttarakhand, that will be Sarola Sabha. So what is the meaning of Sarola here? Sarola are the Brahmins, okay ना, Sarola are the Brahmins, and Sarola is a basically आप कह सकते हैं एक प्रथा थी, एक प्रैक्टिस थी। सरोला प्रैक्टिस वाज बेसिकली डेवलप्ड बाय आपके जो किंग थे अजयपाल, ठीक है, उनके द्वारा डेवलप की गई थी, ठीक है ना। तो चौथानी ब्राह्मण जो चंद में थे और जो आपके सरोला प्रथा जो थी वो आपके किसमें थे, अजयपाल की द्वारा गढ़वाल में डेवलप की गई थी। तो बेसिकली दे आर ब्राह्मण्स और their main work is to advise king और make you can say भात जैसे राइस नहीं बोल सकते हैं, टू मेक भात, ठीक है ना। तो उनका काम था कि भात बनाने का काम था। तो सरोला सभा जो थी तारादत्त गैरोला के द्वारा बनाई गई थी। तो ये वाला पॉइंट भी हमें करना चाहिए और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट क्या है, ये फर्स्ट कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ उत्तराखंड है। ये वाला पॉइंट भी आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद 1906 का पॉइंट आता है और यहाँ पर हरिराम त्रिपाठी का मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हु इज़ हरिराम त्रिपाठी? तो हरिराम त्रिपाठी अगर हम देखें तो इनका एक स्पेसिफिक रोल है। वो रोल क्या है कि ही ट्रांसलेटेड पॉपुलर नेशनल सॉन्ग, कौन सा सॉन्ग था? वंदे मातरम in Kumaoni language. See, as we see that is not a particular thing that Hariram Tripathi done, but that the thing he done is very much in a great sense. आप कैसे बोल सकते हो? पर वंदे मातरम क्या था? वंदे मातरम इज आइडियोलॉजी, वंदे मातरम इज अ फीलिंग, वंदे मातरम इज अ वर्ड दैट इग्नाइट योर नेशनलिज्म। तो आप सोच सकते हैं कि अगर उस वर्ड को कुमाऊनी भाषा में क्या किया जा रहा है, ट्रांसलेट किया जा रहा है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या रहा होगा? इसका मेन उद्देश्य क्या रहा होगा कि लोगों के बीच में उस भाषा को, आम भाषा को बड़े प्यार से पहुंचाना, कहना कि भैया वंदे मातरम का क्या रोल है और किस तरीके से लोग हमारे क्या है, देश के लिए क्या है करते हैं, जीते हैं, मरते हैं। तो रोल ऑफ हरिराम त्रिपाठी इज वेरी मच, मैं अलग हो रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद धनीराम वर्मा का कॉन्सेप्ट आता है और गौ रक्षणी सभा बाय धनीराम वर्मा एट कोट द्वार पौड़ी गढ़वाल। अब आप बोलेंगे सर गाय की रक्षा करने के लिए सभा बनी है, क्या हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? एवरी इंस्टीट्यूशन एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो बनी हो इस समय पर, वो हमारे एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से गढ़वाल भातृ मंडल की बात करें तो 1907 में
गढ़वाल भातृमंडल की स्थापना भी हुई थी। अब आप बोलेंगे सर उसका क्या रोल है, सेम टू सेम रोल है भैया। अगर आप कहीं पर जुड़ते हैं, अगर आप कहीं पर जुड़ते हैं तो उससे दो लोग जुड़ेंगे, दो लोग के बीच में क्या होगा, बातों का आदान प्रदान होगा, फॉर्मेशन ऑफ गढ़वाल भातृमंडल, गढ़वाल भातृमंडल एट लखनऊ, लखनऊ बाय मथुरा प्रसाद नैथानी, बाय मथुरा प्रसाद नैथानी। ओके, और जो इनकी फर्स्ट मीटिंग थी, जो फर्स्ट मीटिंग जो थी इसकी, फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन कोटद्वार। फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई थी, कोटद्वार में हुई थी। यहाँ पर जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, यह अपने हाथों से लिख के दे रहा हूँ भैया, ऐसे बनाना, बिकॉज दीज नोट्स आर वेरी शॉर्ट। कैसे हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, लंबे समय तक आपको देखिए रिवाइज करने में। अल्टीमेटली व्हाट इज द एम ऑफ नोट्स, टू रिवाइज प्रॉपरली, ठीक है ना, एक तो प्रॉपरली होने चाहिए, बट वन थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, टू रिवाइज फास्टली, ठीक है ना, जल्द से जल्द रिवाइज हो सके, क्योंकि कंटेंट इतना सारा है, कैसे रिवाइज करोगे आप लोग, तो इसे पॉइंट टू पॉइंट लेके चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ओके, इसके अलावा अगर हम कहें तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम 1907 के बाद सीधा सीधा हम चल सकते हैं 1912 में, 1912 में चल देते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अल्मोड़ा कांग्रेस, अल्मोड़ा कांग्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ अल्मोड़ा कांग्रेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सदानंद सनवाल ज्वालादत्त जोशी, ठीक है, बाय, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, बाय सदानंद सनवाल, सदानंद सनवाल, ठीक है, एंड सेकंड ज्वालादत्त जोशी। एज यू नो, ज्वालादत्त जोशी वाज द फर्स्ट मैन हु went to attend Congress session in 1886. So first man of Uttarakhand who attended the Congress session. So he was the person who formed a Congress, Almora Congress, okay, और कब किया गया था, 1912 में किया गया था, तो ये वाला पॉइंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक पॉइंट और आ सकता है, और 1914 में क्या आ सकता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेम सभा, प्रेम सभा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेम सभा बाय गोविंद वल्लभ पंत, बाय गोविंद वल्लभ पंत एट काशीपुर, एज वी नो काशीपुर basically belongs to गोविंद वल्लभ पंत, because काशीपुर is regarded as the work place of गोविंद वल्लभ पंत, उनकी कर्म भूमि कहा जाता है इनको, ठीक है ना। तो वर्क प्लेस उनकी काशीपुर थी, और बेसिकली ही प्रैक्टिस हिट्स एडवोकेसी देयर, वो इंपॉर्टेंट थी। और जब वहाँ पर काशीपुर में रहे थे तो उन्होंने प्रेम सभा का वहाँ पर गठन किया था। एंड सेम थिंग, जहाँ पर भी आप लोगों की कोई ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, कोई सभा बन रही है, व्हाट इज द बेसिक मोटिव बिहाइंड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए सभा, क्या हो सकता है, वन थिंग इज दैट इज कंसाइजनेस, अवेयरनेस। लेकिन किसकी कंसाइजनेस, सोशल कंसाइजनेस, कैसी, पॉलिटिकल कंसाइजनेस। वी आर नॉट सेइंग दैट वी आर डिमांडिंग एनी काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे राइट की कंसाइजनेस हो रही। मैंने कहीं पर भी ऐसा शब्द यूज नहीं करा है कि यहाँ पर मैं कहूँ कि कहीं पर हमारे राइट की कोई क्या है कंसाइजनेस हो रही है, ठीक है ना। तो मैं राइट की कंसाइजनेस की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ, मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, इतना क्लियर है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1914 तक हम आ चुके हैं, ठीक है ना, क्योंकि 1914 के बाद अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है शुरू। और उसका एक क्वेश्चन परसों मैंने पीछे 2024 में क्वेश्चन आ भी रखा था कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द, यू कैन से हु द फर्स्ट, सॉरी आई एम सॉरी, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द कुमाऊं परिषद। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा था, आंसर था जयदत्त जोशी, ठीक है ना। तो वाला पॉइंट भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और वो है कुमाऊं परिषद। तो कैसे पढ़ना है इसको, ये भी आपको बताऊंगा मैं। कुमाऊं परिषद, कुमाऊं परिषद 1916 सबसे इंपॉर्टेंट है। या एक काम करते हैं, कुमाऊं परिषद से पहले ना एक काम और कर लेते हैं, और वो करते हैं 1914 वाला, क्योंकि 1914 में एक और चीज़ हुई थी जो कि मैं कहना चाहूँगा कि बड़ा अजीब सा है, वो है होम रूल लीग मूवमेंट, होम रूल लीग मूवमेंट इन उत्तराखंड। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो है मैंने नोटिस करी है। होम रूल लीग मूवमेंट उत्तराखंड में हो रहा है। As you know, Home Rule League movement is not movement of Uttarakhand. Basically, this movement was originated in Ireland. The concept of Home Rule League is originated from Ireland, and it is basically transferred from Ireland by
आप सोचिए किसने कह रहा था होम रूल लीग, क्योंकि इंडिया में अगर हम होम रूल लीग की बात करें तो इंडिया में होम रूल 1916 में हुआ था, और 1916 में किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा, है ना, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया था इंडिया में, है ना, आप कह सकते हैं इंडिया लेवल पे कह सकते हैं। अब ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। द कॉन्सेप्ट बेसिकली होम रूल ओरिजिनेट फ्रॉम आयरलैंड, एनी बेसेंट वाज फ्रॉम आयरलैंड and he transferred the ideology of home ruling in India, and he put that ideology in 1916. How it is possible that home ruling started first in Uttarakhand in 1914? So there is a misconception, but in UKSS examination this date 1914 days is accepted by the commission. So मैं कह नहीं सकता हूँ कि क्या कहें, क्योंकि because as I see Ajay Rawat, which is the ideal book for history, उत्तराखंड हिस्ट्री, वहाँ पर भी 1914 दे रखा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि होम रूल लीग मूवमेंट इन उत्तराखंड स्टार्टेड बाय विक्टर मोहन जोशी। विक्टर मोहन जोशी वाज द मेन पर्सन बिहाइंड होम रूल लीग, ठीक है। अगर हम कहें तो पहले मेन यही है। दूसरा नाम अगर जोड़ना चाहे तो बद्रीदत्त पांडे है, ठीक है। तो ये होम रूलिंग मूवमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को भी आप याद कर लेना, ठीक है। और आप मुझ पे कहीं पर आरोप नहीं लगा सकते कि सर आपने गलत बताया, ठीक है ना। मैं गलत कैसे बता सकता हूँ? बुक में वैसे लिखा हुआ है और इट इज एक्सेप्टेड बाय वन कमीशन ऑफ उत्तराखंड, सो हम उसको गलत कैसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऑल्दो 1916 होता तो मैं कहता कि हाँ पॉसिबल था, ठीक है। लेकिन 1916 में हुआ क्या? 1916 में कुमाऊं परिषद गठन हुआ। तो हमारे पास जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज कुमाऊं परिषद, ठीक है ना। ये कुमाऊं परिषद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं परिषद 1916 में, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुमाऊं परिषद जो है 1916 में, और कुमाऊं परिषद इंपॉर्टेंट क्यों है? कुमाऊं परिषद इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थी, ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी उत्तराखंड में, और जिसके हमें सेशंस मिलते हैं। अगर हम कहीं पर बात करें तो हमें सेशंस नहीं मिलते हैं, और ये बिल्कुल कह सकते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, और इसने कांग्रेस के साथ मिलकर काम करा था, और बाद में इसका विलय जो हुआ था वो कांग्रेस में हो गया था। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें, यहाँ पर दो चीज़ें। एक तो आगे फॉर्मेशन, तो कभी क्वेश्चन आगे कि फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1916 है, नो डाउट। लेकिन अगर आगे मर्जर इन कांग्रेस अगर हम कहें कि इसका कांग्रेस में मर्जर कब हुआ था, मर्जर इन कांग्रेस है 1926, तो लगभग 10 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री है इसकी, 10 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो कैसी हिस्ट्री है? 10 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री है। तो अगर 10 साल की हिस्ट्री का पूरा इतिहास है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक नोट हम लिख सकते हैं। नोट क्या लिख सकते हैं? नोट लिख सकते हैं 31 मार्च 1908 एडिशन ऑफ अल्मोड़ा अखबार। अब आप बोलेंगे सर ये क्या मतलब हुआ इसका, ये क्या मतलब हुआ कि 31 मार्च 1908, 1908 एडिशन ऑफ अल्मोड़ा अखबार। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि फर्स्ट आइडिया ऑफ कुमाऊं परिषद was installed, या कह सकते हैं was mentioned in this edition of अल्मोड़ा अखबार। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि भैया इसका पहला, कह सकते हैं कि इसका पहला आइडिया कब आया था, तो इसका फर्स्ट आइडिया था 1908 में आया था, और उसका अल्मोड़ा अखबार में क्या क्या था, बताया गया था कि देयर शुड बी सच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, सॉरी इन उत्तराखंड, ठीक है, हु वर्क्स फॉर द लोकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो क्या करे लोकल प्रॉब्लम्स के लिए काम कर सके, और जो लोकल प्रॉब्लम को क्या कर सके, जो आपके नेशनल इश्यूज हैं उसमें हम कर सके। तो अगर हम देखें तो व्हाट इज द एम क्या था? अगर हम देखें एम क्या था, टू रेज लोकल इश्यूज विथ नेशनल इश्यूज, ये सबसे बड़ा काम था, टू रेज लोकल इशू। अब आप बोलेंगे सर इज इट पॉसिबल टू रेज लोकल इशू विद नेशनल इशू? क्योंकि एक क्वेश्चन आ सकता है कि एट द टाइम ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोलेंगे, हाँ ठीक है, विच मूवमेंट ऑफ उत्तराखंड इज लिंक्ड विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सो दैट इज द कुली बेगार 1921, ठीक है ना, वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए
ये हमारा पास हो गया। अब करना क्या है आप लोग को कि इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ, इसमें आपको करने हैं इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ कुमाऊं परिषद केपी। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक टेबल बनानी है, सेशन, फिर आपको करना है ईयर, फिर आपको करना है इसमें प्रेसिडेंट, ठीक है, ईयर हो गया, सेशन हो गया, ईयर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आप क्या करना है इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करना है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे, ठीक है, ये आपको करना है। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट सेशन कब हुआ था, तो मैंने बोला कि फर्स्ट सेशन कब हुआ था, कुमाऊं परिषद का फर्स्ट सेशन हुआ था 1917 में। 1917 फर्स्ट सेशन, सॉरी फर्स्ट सेशन कब हुआ था, 1917 में हुआ था। प्रेसिडेंट कौन था, जयदत्त जोशी, जयदत्त जोशी, रिमेंबर जयदत्त जोशी नेम। ये आपका सारा कहते हैं कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ पर, पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन आपके एग्जाम आ रखा था। और अगर हम इसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बोले तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या पढ़ सकते हैं कि देयर इज ए, यू कैन से, मतलब जो बूढ़े लोग थे, जो नए लोग थे, उनके बीच में एक मतभेद जाग चुका था। तो डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी अमंग ओल्ड एंड यूथ लीडर्स, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो पहला अधिवेशन जब हुआ था तो वहीं पर एक डिफरेंस ओरिजिनेट हो गया था। कैसा डिफरेंस ओरिजिनेट हो गया था भाई, सिंपल सी बात है, ओरिजिनेट हो गया था कि भैया काम ढंग से नहीं कर पाएंगे बूढ़े लोग, तो इससे नौजवानों को यहाँ पर शामिल करना पड़ेगा। इसी तरीके से सेकंड जो आपका हुआ था, सेकंड सेशन जो हुआ था 1918 में हुआ था, और तारादत्त गैरोला, अच्छा इसमें प्लेस नहीं आ रहा है ना, मैं अब तभी सोच रहा हूँ कि प्लेस नहीं आ रहा है इसमें, अच्छा थोड़ा इसको सही कर दीजिएगा, इसमें प्लेस भी जोड़ दीजिए, प्लेस, जैसे इसमें अल्मोड़ा, इसमें हल्द्वानी, मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें प्लेस नहीं आ रहा है, तो इसको मैं एक बार थोड़ा सा कर लेता हूँ। इसका क्या कर सकते हैं, हाँ ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ, एक बार रुक जाइए, मेरे पास ऑप्शन तो है। या मैं इसको नया बना देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। आप ऐसे बनाइए, सॉरी है, इसमें सेशन डाल दीजिए, फिर ईयर डाल दीजिए, फिर प्लेस डाल दीजिए, फिर प्रेसिडेंट डाल दीजिए, सॉरी बच्चों अगर आपने बना दिया है, आई एम सॉरी है। और फिर अगर आप इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डाल दीजिए, अगर आप इसमें डाल दें तो ये आप डालना, मैं इसमें फैक्ट नहीं लिखा रहा हूँ, जो मैंने लिखा दिए हैं फर्स्ट वाला। तो जैसे फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया था ना कि 1917 में फर्स्ट सेशन जो था 1917 में था, प्लेस था अल्मोड़ा, प्रेसिडेंट था जयदत्त जोशी, ठीक है, ये याद रख लेना आप लोग। और जो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था वो उसी में रख लेना, ठीक। उसी प्रकार से सेकंड सेशन हुआ था 1918 में, और प्लेस था हल्द्वानी, और प्रेसिडेंट थे तारादत्त गैरोला वाज द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या था, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये था कि आप कह सकते हैं हाँ, बिल अगेंस्ट कूली, बेगार एंड फॉरेस्ट पॉलिसी, ठीक है। मेन एम टू इरेडिकेट कूली बेगार प्रैक्टिस। तो बेसिकली अगर हम देखें तो सेकंड जो सेशन हुआ था वो 1918 में हुआ था, हल्द्वानी में हुआ था, और उसकी अध्यक्षता तारादत्त गैरोला ने की थी, और उसका एम क्या था कि कूली बेगार की जो प्रथा है उसको क्या कर देना, समाप्त कर देना। तो ये इसका क्या था, मेन एम था, ठीक है ना, इतना क्लियर है। चलिए अब थर्ड नोट कर लेना आप इसको। थर्ड जो हुआ था 1919 में हुआ था, और प्लेस है कोटद्वार, प्लेस क्या है, कोटद्वार है। और यहाँ पर बद्रीदत्त जोशी, यहाँ पर कौन आए हैं, बद्रीदत्त जोशी, ठीक है ना। और जो मेन फैक्ट है इसमें वो ये है कि इट इज नोन फॉर दिस सेशन is known for Hindu Muslim unity, ठीक है, एक तो ये है।
और दूसरा आएगा मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन, मैक्सिमम रिप्रेजेंटेटिव, मैक्सिमम रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेटेड, मैक्सिमम रिप्रेजेंटेटिव, मैक्सिमम रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेटेड इन दिस सेशन, पार्टिसिपेटेड इन दिस सेशन, इन दिस सेशन। ठीक है, क्लियर है? तो ये वाला पॉइंट इसमें जरूर रख देना कि जो तीसरा अधिवेशन था, तीसरा जो सेशन था कोटद्वार में था, बद्रीदत्त जोशी उसके अध्यक्ष थे, और इस सेशन को बोलते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। यहाँ पर काफ़ी हिंदू मुस्लिम लोग यहाँ पर शामिल हुए थे। नजीमाबाद आपको पता है पास ही में था, तो वहाँ पर मुस्लिम इलाका था और कोटद्वार में बहुत मुस्लिम रहते थे, तो वो शामिल हो गए थे उसमें। ठीक है, और यहाँ पर लगभग मोर देन 500 पीपल्स, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली मोर देन 500 पीपल्स जो थे इसमें शामिल हुए थे। तो हम कहते हैं कि दिस सेशन वॉज द लार्ज सेशन, आप कह सकते हैं बड़ा सेशन था। इतना क्लियर है? तो 1990 का सेशन था। अब वाई दिस 1990 सेशन इज सो मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज कि 100 मेंबर्स फ्रॉम दिस सेशंस, इसमें एक नोट भी आप लिख सकते हैं, आप यहीं पर लिख देना उसको नोट में, यहाँ पर नोट लिख सकते हैं कि 100 मेंबर्स फ्रॉम दिस सेशन participated in, from this session participated in 1919 कांग्रेस अमृतसर सेशन, कांग्रेस अमृतसर सेशन। और यहीं पर बद्रीदत्त पांडे ने भाषण भी दिया था। ठीक है ना? तो अगर हम देखें तो जो स्पीच थी यहाँ पर, तो यहाँ पर एक और जोड़ सकता है प्लस बद्रीदत्त पांडे स्पीच, बद्रीदत्त पांडे स्पीच इन अमृतसर कांग्रेस सेशन। तो ये वाला पॉइंट आप इसमें जोड़ सकते हो। ठीक है ना? क्योंकि आपको पता है कि 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो स्वाभाविक है कि भाई जब ये कांड हुआ था उसके बाद बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि पूरे भारत में एक उसके खिलाफ आवाज़ उठ गई थी। तो जो आपके सेशन जो जब ऑर्गेनाइज किया जा रहा था कांग्रेस का, तो वहाँ पर उत्तराखंड के लोगों ने पार्टिसिपेट करा था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास कितने सेशन हो गए? हमारे 3 सेशन हो गए हैं, 3 सेशन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, चौथा जो है आपका, अच्छा हाँ, चौथा जो है फोर्थ, कैसे लिखोगे आप इसे? आप लिखो फोर्थ सेशन, ईयर है 1920। ठीक है, प्लेस है आपका काशीपुर। ठीक है, और इसके अध्यक्ष है हरगोविंद पंत जो है वो इसके क्या प्रेसिडेंट है। और इसमें क्या था, डिसाइडेड टू स्टार्ट कूली बेगार मूवमेंट प्लस फॉरेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। यहाँ पर दो चीज़ कन्फ्यूजन में रहेगी आपके। कूली बेगार का मूवमेंट जो स्टार्ट करना जो तय किया गया था वो 4th सेशन में था, बट टू इरेडिकेट कूली बेगार प्रैक्टिस इज इन सेशन 2। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। जब हम बोलते हैं इरेडिकेशन ऑफ कूली बेगार प्रैक्टिस, दैट विल बी इन सेशन 2, एंड जब हम बोलते हैं कि द मूवमेंट कब लिया गया था, तो मूवमेंट था 4th सेशन में। तो ये 4th सेशन वाला पॉइंट जो है इसको नोट कर लीजिएगा। 4th सेशन 1920 में काशीपुर में हुआ था, हरगोविंद पंत इसके क्या थे, प्रेसिडेंट थे। और इसमें दो चीज़ें हुई थी, एक तो डिसाइडेड टू स्टार्ट कूली बेगार मूवमेंट और फॉरेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो ये वाला पॉइंट इसमें आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, क्या हो गया सर, चलो ओके आराम से रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब 5th सेशन ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 5th सेशन 1923 टनकपुर चंपावत में हुआ था। और बद्रीदत्त पांडे क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। तो ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई है, तो इसको छोड़ दीजिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है ना? और 6th सेशन जो फाइनल सेशन है, 6th सेशन 1926 में हुआ था, और जगह है रानीखेत, और प्रेसिडेंट है बैरिस्टर मुकुंदी लाल। और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लास्ट सेशन ऑफ कुमाऊं परिषद। क्योंकि इसके बाद क्या हुआ था 1926 में, क्या हुआ था 1926 में कुमाऊं परिषद वाज मर्ज्ड विथ इंडियन नेशनल कांग्रेस,
ठीक है, तो आज ये हमारी चौथी क्लास क्या हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है। फोर्थ क्लास हमारी फिनिश हो चुकी है मॉडर्न हिस्ट्री की। सो दोज स्टूडेंट्स who deliberately participating in these sessions they are going to benefited very soon, okay? बहुत सारी चीज़ें हम आपको देंगे। and one thing is that कि जो कंटेंट हम दे रहे हैं आपको that is very precise, concise, और अगर हम कहें तो बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक है। you have to make notes, ठीक है ना, but that notes should be precise and concise। तो वो चीज़ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसीलिए अगर आपको इसी तरह के नोट्स चाहिए तो आप इस चैनल को बिल्कुल आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बताइएगा कि हाँ प्रोविडेंस कोचिंग में ये चीज़ शुरू हो रही है। और रिमेंबर वन थिंग, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू इंग्लिश मीडियम बैच फ्रॉम 5th of August 2024। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉल डायरेक्टली टू मी 9410540264। दिस इज माई नंबर, यू कैन डायरेक्टली कॉल टू मी, ठीक है ना, आप कर सकते हैं। सो हाउ वाज द सेशन, प्लीज़ कमेंट इन योर बॉक्स, ठीक है, कमेंट बॉक्स जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपके फ़ोन में है जो, ठीक है, उसमें जरूर कीजिएगा। और अगर ऐसा सेशन आपको और चाहिए तो ज़रूर हमें लिखिएगा, क्योंकि आपके द्वारा कमेंट जो है वो हमें क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा आगे हम और ऐसे वीडियो लाएँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अब ये इजाज़त, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।